Students, let's do the remaining question of the chapter Albert Einstein at School. Question third long is, how do you distinguish between information gathering and insight formations? यानी आप जो इन्फॉर्मेशन आप लोग कलेक्ट करते हैं, सीखते हैं कहीं से, और जो आपके अंदर इंसाइट जो नॉलेज फॉर्म होती है उसमें कैसे डिफरेंशिएट करोगे. डिस्टिंग्विश मीन्स होता है डिफरेंशिएट करना. एजुकेशन इज नॉट कन्फाइंड टू मियर इंफॉर्मेशन गैदरिंग, यानी एजुकेशन जो है सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए. इन्फॉर्मेशन ओनली कीप्स अस वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स. इन्फॉर्मेशन जो हमें जो चीजें हैपन होती हैं उनके बारे में इन्फॉर्म करती हैं. अल्बर्ट आइंस्टीन्स व्यूज अबाउट एजुकेशन ओनली कन्फर्म दैट इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैज इट्स लिमिटेशन. आइंस्टीन के जो व्यूज हैं एजुकेशन के बारे में वो इस बात को साबित करते हैं कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं. लिमिटेशन मीन्स होता है उसकी कमियां हैं. द हिस्ट्री टीचर आस्क्ड व्हेन द प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू. तो हिस्ट्री टीचर पूछता है कि प्रशियन ने फ्रेंच को वाटरलू के मैदान में कब हराया. एक्चुअली ही इज सीकिंग एन इन्फॉर्मेशन. वास्तव में वो एक इन्फॉर्मेशन मांग रहा था. इट कैन बी इजिली गैदर्ड फ्रॉम एनी गुड बुक ऑन हिस्ट्री. इसको आसानी से हिस्ट्री की एक अच्छी पुस्तक में से देखा जा सकता है. आइंस्टीन थिंक्स दैट लर्निंग ऑफ डेज डेट्स एंड फिगर्स हैज नो मीनिंग और इम्पोर्टेंस. अल्बर्ट सोचता है कि डेज डेट्स और फिगर को लर्न करना का कोई मीनिंग नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. व्हाट इज इंपॉर्टेंट आर द आइडियाज. यानी इंपॉर्टेंट क्या है? आइडियाज. आइडियाज आर द बेसिस ऑफ एजुकेशन. आइडियाज एजुकेशन के बेसिस होने चाहिए, आधार होना चाहिए. सो इनसाइट फॉर्मेशन मस्ट बी द एम ऑफ एजुकेशन. इसलिए एजुकेशन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो हमारे अंदर ज्ञान के फॉर्मेशन होना चाहिए. स्कूल शुड नॉट ओवरबर्डन स्टूडेंट्स विद द हीप्स ऑफ डाटा कलेक्शंस. स्कूल्स को बच्चों को डाटा के जो कलेक्शन है उनके ढेर के द्वारा उनको बर्डन नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट हाउ मेनी सोल्जर्स किल्ड एंड व्हेन. ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने सोल्जर्स मारे गए और कब मारे गए. इट इज इम्पोर्टेंट टू लर्न व्हाई सोल्जर्स किल अदर्स इन वार. ये इंपॉर्टेंट है कि सोल्जर्स एक दूसरे को वार में क्यों मारे थे. द रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइंड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मियर इंफॉर्मेशन गैदरिंग. यानी केवल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो रियल माइंड की रियल ग्रोथ और डेवलपमेंट होनी चाहिए. डेप्थ कम्स फ्रॉम द बेसिक एंड नॉट फ्रॉम फैक्ट्स एंड फिगर्स. जो एक बच्चे में जो ज्ञान आता है, गहराई आती है, वो बेसिक से आती है, ना कि फैक्ट से या फिगर से. आइडियाज आर द एसेंस ऑफ रियल एजुकेशन. एसेंस मीन्स होता है सार, जो डीप होता है उसका सेंटर होता है. रियल एजुकेशन का जो सेंटर है वो आइडियाज है. विदाउट द बेसिक्स एंड आइडियाज एजुकेशन विल बी रिड्यूस टू मियर डेड फॉर्मेलिटीज एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग. तो बगैर बेसिक्स के, बगैर आइडियाज के जो एजुकेशन है वो सिर्फ डेड फॉर्मेलिटीज और इंफॉर्मेशन गैदरिंग रहेगी. Question number 4 is, who was Elsa? What did she think of Albert? How could one pass the examination according to her? Or who is Elsa? What advice does she give to Albert to clear the diploma? Elsa कौन है? उसने अल्बर्ट को क्या एडवाइस दिया डिप्लोमा को क्लियर करने के लिए. Elsa was Albert's cousin. Elsa अल्बर्ट की कजन है. She lived in Berlin. वो बर्लिन में रहती है. Her father was a businessman. उसके पिता एक बिजनेसमैन है. He had business in Berlin. उसका बर्लिन में बिजनेस है. Albert met Elsa when she comes to Munich. Albert Elsa से उस समय मिलती है जब वो म्यूनिक आती है. She told him that if he tried, he could learn enough to pass the examination. उसने उसको बताया कि अगर वो ट्राई करे तो वो काफी कुछ लर्न कर सकता है पास होने के लिए एग्जामिनेशन में. Passing them was not difficult. उनको पास करना मुश्किल नहीं. She also told him that she knew lots of boys who were much more stupid than Albert. उसने उस अल्बर्ट को बताया कि वो इतने काफी सारे लड़कों को जानती हैं जो अल्बर्ट से भी ज्यादा स्टूपिड है. They had passed easily. वो आसानी से पास हो गए. They told her that one did not have to know anything at all. वे उसको बताते थे कि उनको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है. Student did not have to understand what he was taught.
एक स्टूडेंट को जो उसको पढ़ाया जाता है वो सीखने की जरूरत नहीं। ही वॉज रिक्वायर्ड जस्ट टू बी एबल टू रिपीट वट ही वॉज टॉट इन द एग्जामिनेशन, यानी जो उसको टॉट किया जाता है उसको एग्जामिनेशन में रिपीट करना आना चाहिए। एल्सा देन टोल्ड अल्बर्ट दैट ही डिड नॉट नीड टू बी ए गुड एट लर्निंग थिंग्स। एल्सा ने फिर अल्बर्ट को बताया कि उसको किसी चीज को लर्न करने के लिए अच्छे होने की जरूरत नहीं है। एनीवन कुड लर्न लाइक अ पैरेट, यानी कोई भी पैरेट की तरह सीख सकता है। अल्बर्ट कुड डू इट इजिली, अल्बर्ट भी आसानी से कर सकता है। ही वुड फाइंड नो डिफिकल्टी इन पासिंग द एग्जामिनेशन, और इस प्रकार वो उसको एग्जामिनेशन पास करने में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 इज डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। अल्बर्ट और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बीच में मीटिंग को डिस्कस करो। अल्बर्ट डज नॉट लाइक टू गो टू हिज स्कूल। अल्बर्ट को अपने स्कूल में जाना पसंद नहीं था। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड यूरी टू गेट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर हिम फ्रॉम अ डॉक्टर। उसने अपने फ्रेंड यूरी से कहा कि वो उसको एक मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवा दे एक डॉक्टर से। यूरी फाइंड्स एन अपॉइंटमेंट फिक्सेस एन अपॉइंटमेंट बिटवीन अल्बर्ट एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। यूरी अल्बर्ट और डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के बीच में अपॉइंटमेंट फिक्स करवा देता है। यूरी हैज ऑलरेडी आस्क्ड अल्बर्ट नॉट टू डिसीव डॉक्टर वेल। यूरी ने अल्बर्ट को बता दिया था कि डॉक्टर वेल को धोखा मत देना। ही आस्क्ड अल्बर्ट टू टेल एवरीथिंग क्लियरली। उसने अल्बर्ट को बताया कि प्रत्येक चीज बिल्कुल क्लियरली बताना टू द डॉक्टर को। हाउएवर अल्बर्ट इज रियली नर्वस बिफोर मीटिंग द डॉक्टर, लेकिन अल्बर्ट वास्तव में ही डॉक्टर से मिलने से पहले नर्वस हो गया था। ही एट लास्ट मीट्स द डॉक्टर, वो अंत में फिर उसकी डॉक्टर से मुलाकात होती है। ही टेल्स हिम दैट ही डज नॉट नो हाउ टू डिस्क्राइब हिज ट्रबल। उसने बताया कि उसको पता नहीं कि वो अपनी मुसीबत को कैसे डिस्क्राइब करे। बट द डॉक्टर सेज दैट ही नीड नॉट डू दैट। डॉक्टर ने कहा कि उसको ये करने की जरूरत नहीं है। यूरी हैज टोल्ड हिम एवरीथिंग। यूरी ने उसको सब कुछ बता दिया। डॉक्टर वेल टेल्स अल्बर्ट दैट ही इज श्योर। डॉक्टर वेल्स ने बताया कि दैट ही इज नर्वस, कि वो वास्तव में नर्वस है। अल्बर्ट इज नर्वस अबाउट हिज स्कूल। अल्बर्ट अपने स्कूल के बारे में नर्वस है। ही आस्क्ड अल्बर्ट इफ ही सर्टिफाई दैट ही इज क्लोज टू अ नर्वस ब्रेकडाउन। अल्बर्ट ने पूछा कि क्या वो लिख देंगे कि वो नर्वस ब्रेकडाउन के बिल्कुल नजदीक है। व्हाट ही विल डू, तो फिर वो क्या करेगा अगर वो ऐसा लिख देता। तो अल्बर्ट सेज दैट ही विल गो टू इटली एंड गेट एडमिशन टू सम इटालियन कॉलेज और इंस्टीट्यूट। अल्बर्ट ने कहा कि अगर ऐसा उसको सर्टिफिकेट मिल जाता तो वो इटली चला जाएगा और वहां पर किसी इटालियन कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेगा। डॉक्टर वेल encourages Albert saying that he is not doing good in staying here. डॉक्टर वेल ने अल्बर्ट को एनकरेज किया, उत्साहित किया कि वो यहाँ पर रह के अच्छा नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 6 लॉन्ग इज डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन अल्बर्ट एंड द हेड टीचर। अल्बर्ट और हेड टीचर के बीच में जो मीटिंग होती है उसको डिस्क्राइब करो, और डिस्क्राइब हाउ हेड टीचर मेड इट इजी फॉर अल्बर्ट टू लीव स्कूल। और ये डिस्क्राइब करना कि हेड टीचर ने कैसे अल्बर्ट के लिए आसान बना दिया स्कूल को छोड़ना। अल्बर्ट गॉट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर अर्नेस्ट वेल्स। अल्बर्ट ने डॉक्टर अर्नेस्ट वेल्स से एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त किया, सर्टिफाइड, जिसमें ये लिखा दैट ही हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन, कि उसको एक नर्वस ब्रेकडाउन है, एंड मस्ट स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, और उसको स्कूल से दूर रहना चाहिए। अल्बर्ट डिड नॉट हैव टू शो दिस सर्टिफिकेट। अल्बर्ट को यह सर्टिफिकेट दिखाने की जरूरत नहीं थी। द नेक्स्ट डे द हेड टीचर कॉल्ड अल्बर्ट टू हिज ऑफिस। अगले दिन हेड टीचर ने अल्बर्ट को अपने ऑफिस में बुलाया। ही टोल्ड अल्बर्ट दैट हिज वर्क वाज टेरिबल। उसने अल्बर्ट को बताया कि उसका जो काम है बिल्कुल सही नहीं है। सो ही वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू हैव हिम इन द स्कूल, तो इसलिए वो उसको अपने स्कूल में रखने के लिए तैयार नहीं है। अल्बर्ट आस्क्ड इफ ही थॉट ही वाज टू बी एक्सपेल्ड। अल्बर्ट ने पूछा कि तो क्या वो मान ले कि उसको निकाला जा रहा है। द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट इफ ही लेफ्ट द स्कूल ऑन हिज ओन। टीचर ने कहा कि अगर वो अपने आप स्कूल को छोड़ देता तो क्वेश्चन वुड नॉट अराइज, तो क्वेश्चन अराइज ही नहीं होगा। अल्बर्ट आस्क्ड व्हाट क्राइम ही हैड कमिटेड। अल्बर्ट ने पूछा कि उसने क्या अपराध किया। द हेड टीचर टोल्ड हिम दैट द टीचर कुड नॉट टीच द क्लास व्हेन ही वाज इन इट, कि टीचर पढ़ा नहीं सकता जब वो
क्लास में हो। ही हैड बिकम अ न्यूसेंस फॉर अदर, वो दूसरे के लिए न्यूसेंस बन गया है। द प्यूपिल्स कुड नॉट लर्न व्हेन ही वाज प्रेजेंट इन द क्लास। प्यूपिल्स मीन्स होता है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सीख नहीं सकते जब वो क्लास में होता है। अल्बर्ट वांटेड टू टेल द हेड टीचर व्हाट ही थॉट ऑफ हिम एंड द स्कूल। अल्बर्ट अध्यापक को, हेड टीचर को बताना चाहता था कि वो उसके बारे में और स्कूल के बारे में क्या सोचता, बट ही डिड नॉट से एनीथिंग, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। द हेड टीचर आस्क्ड हिम टू क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। हेड टीचर ने उसको कहा कि अपने पीछे दरवाजा बंद कर दे, बट अल्बर्ट डिड नॉट डू सो, लेकिन अल्बर्ट ने ऐसा नहीं किया। नॉर डिड ही हैव द लास्ट लुक एट स्कूल, ना ही उसने स्कूल की तरफ देखा। ही ओनली मेट यूरी, उसने यूरी के साथ मुलाकात की। That is the end of the chapter, students. You have to write all these questions in your notebook and learn them. Thank you.